इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि सीबीएसई बोर्ड में नोटिस राइटिंग में आपके 4 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब फुल नंबर आएंगे आपके नोटिस राइटिंग में। तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके राइटिंग सेक्शन का, इंग्लिश पेपर का। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले हमें इसे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हमें नहीं लिखना, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है। इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। इसको बॉक्स में लिखना होता है। इसमें नोटिस वर्ड जो नोटिस लिखना होता है, नोटिस वर्ड ये भी लिखना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, इवेंट कब होना है, कहाँ होना है, टाइम क्या है, सब कुछ देना है आपको। लिखना बहुत ज़रूरी है। यही सब फॉर्मेट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आओ इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ सिटी भी आनी ज़रूरी होती है। ठीक है, देखो इस फॉर्मेट में बॉक्स भी बना हुआ है, आपको बॉक्स बनाना ज़रूरी है। उसके बाद उसी के नीचे आपको लिख देना है नोटिस। ठीक है, नोटिस के आप लेफ्ट साइड पे देखो डेट लिखिए। डेट का 2 फॉर्मेट होते हैं, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। पहला फॉर्मेट होता है, जैसे आपका 12 मार्च को पेपर है तो 12 मार्च 2026, देयर विल बी नो कोमा। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मेट होता है मार्च 12 कोमा 2026। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट लिखना है। उसके बाद नीचे हेडिंग लिखना है। ठीक है, हेडिंग हो गया या सब्जेक्ट हो गया, ये 3-4 वर्ड का ही होता है। मतलब क्या इवेंट क्या होने वाला है वो यहाँ लिख दोगे। और उसके बाद बीच में जो बॉडी पार्ट है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, या ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ये सब आपको लिखना होगा। 2 तरह के नोटिस आते हैं आपके। ठीक है, एक आता है आपको स्कूल बेस्ड, एक आता है जनरल। तो अभी हम स्कूल की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ फिक्स लाइन्स होंगी जो आप एज इट इज़ लिख कर आ जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फॉर्मेट में आ जाएगा डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट लाइन, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। उसके बाद एक लाइन छोड़ के देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले सिग्नेचर आएंगे। ठीक है, सिग्नेचर के बाद सिग्नेचर किसके आएंगे? जो नाम लिख रहा होगा, वो सॉरी नोटिस लिख रहा होगा। मान लो आप नोटिस लिख रहे हो तो आपके सिग्नेचर आएंगे। नेम विल बी गिवन। ठीक है, आपका नाम गिवन होगा, आपने अपना नाम नहीं लिखना, जो पेपर में नाम गिवन होगा उसके सिग्नेचर आएंगे, फिर उसका फुल नेम आएगा, फिर उसका डेजिग्नेशन आएगा। तो चलो आपको देती हूँ मैं वो कुछ लाइन्स जिनको आप पेपर में लिखकर आप एज इट इज़ फुल नंबर ले सकते हो। ये हो गया आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप इस स्कूल से बिलोंग करते हो, स्कूल का नाम आ जाएगा या इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा, कोमा सिटी लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा नोटिस, नोटिस वर्ड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद देखो राइट साइड लेफ्ट साइड पे मैंने डेट डाली है, और उसके बाद हेडिंग होगी 3-4 शब्दों में। उसके बाद आएगा इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के बाद इवेंट का नाम लिख देना, जैसे सेमिनार है, वेबिनार है, आपका कोई स्कूल ट्रिप लेकर जा रहा है, कोई कंपटीशन है, कोई दिवाली फेस्ट है, कुछ भी है, वट एवर इट इज़। तो यहाँ लिख देना है उसको, ऑल द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड मेक द इवेंट सक्सेसफुल। डिटेल्स ऑफ द इवेंट आर, तो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, डेट, कब होना इवेंट, डे, टाइम, वेन्यू, एंड अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो यहाँ चीफ गेस्ट लिख देना, नहीं तो चीफ गेस्ट वाला वर्ड डिलीट कर देना। ठीक है बेटा, ये ध्यान से ये एज इट इज़ लिखना है। हाँ, इसमें बॉक्स जरूर बना देना, इसके आउटर पर बॉक्स। और याद रखना, अब आपकी ऑनलाइन चेकिंग हो रही है तो बॉक्स पेन से बनाना, और आप हो सके तो रॉयल ब्लू या डार्क ब्लू कलर का पेन का यूज़ करना। ठीक है, स्टूडेंट्स interested in participating may contact the undersigned before the last date. Early registration is advised, and after that signature है, नेम है, एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आपकी, जैसे यू आर द हेड बॉय। ठीक है, तो इस तरह से गिवन होगा। बेटा ये एज इट इज़ लिख कर आ जाओगे ना। सिर्फ जैसे इवेंट मान लो आपको दिया हुआ है कि आपके स्कूल में ये कुछ इवेंट है, दिवाली फेस्ट है, या दिवाली फेस्ट चलो ब्लड डोनेशन कैंप है, इस टाइप से कुछ है। तो आपका 12 मार्च का पेपर है तो 1 हफ्ते का टाइम लेके चलो, क्योंकि नोटिस 2-3-4 दिन पहले ही लगाया जाता है। 1 हफ्ता पहले लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दिन पहले लगा दो नोटिस। मतलब आप 12 तारीख को लिख रहे हो नोटिस, यहाँ 12 तारीख डेट डालोगे तो आपने जो इवेंट होगा वो 16 तारीख का लिखना है। ठीक है, ये याद रख लेना। डे आप कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कौन सा डे बढ़ेगा। उसके बाद टाइम 10 AM ऑनवर्ड्स कर देना। वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम या स्कूल कैंपस कर देना, और चीफ गेस्ट का नाम लिख देना। बाकी एज इट इज़ वर्डिंग, स्कूल का नाम आपको गिवन होगा, सिटी गिवन होगी, नोटिस आपने लिखना है, डेट मैंने आपको लिख के दे दी है, हेडिंग आपको वहीं से जो इवेंट का नाम आएगा वही हेडिंग में आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये एक आपकी असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट को करके देखो, नहीं समझ आती तो कमेंट करो, मैं आपको इसका आंसर दूंगी। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब